दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार चाणक्य भी एक समय ऐसी गलती कर बैठे जिसने उनकी पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। एक गलती जिसकी वजह से उनकी सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर एक साधारण खिचड़ी ने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। तो चलिए इस रोमांचक और प्रेरक कहानी में डूबते हैं। ये कहानी शुरू होती है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से, जो नंद वंश के राजा धनानंद का गढ़ था। यह न केवल एक शक्तिशाली राज्य था बल्कि एक दुर्गम किला भी। पाटलिपुत्र को जीतना आसान नहीं था, लेकिन चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त ने इस चुनौती को स्वीकार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वर्षों तक युद्ध और राजनीति की कला सिखाई थी। उन्होंने एक छोटी लेकिन साहसी सेना तैयार की, लगभग 5000 घुड़सवार सैनिक। उनका मकसद था धनानंद को हराकर जनता को अत्याचार से मुक्त कराना। चाणक्य ने कहा, पाटलिपुत्र पर हमला करना होगा। यह हमारा पहला और आखिरी कदम होगा। अगर हम सफल हुए तो नंद वंश खत्म, लेकिन एक बार हमला करना शुरू किया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। और फिर वो दिन आ गया। भोर के समय चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। लेकिन क्या ये सही निर्णय था? धनानंद की विशाल सेना, जिसकी संख्या चंद्रगुप्त की सेना से कई गुना ज्यादा थी, पूरी तरह तैयार थी। न केवल सेना बड़ी थी बल्कि पाटलिपुत्र की किलेबंदी इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ना लगभग असंभव था। चाणक्य एक चीज भूल गए थे। राजधानी पर हमला करने से पहले उसके आसपास के इलाकों को जीतकर अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए थी। धनानंद की ताकत को धीरे धीरे कमजोर करना चाहिए था। सीधे राजधानी पर हमला करना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस हार ने चाणक्य और चंद्रगुप्त को तोड़ दिया। चाणक्य को लगने लगा कि उन्होंने अपनी सारी मेहनत और सपना खो दिया। लेकिन इसी हार ने उन्हें वो सीख दी जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। चाणक्य अपनी जान बचाकर एक गांव के एक छोटे से घर में छिप गए। वहां एक बुजुर्ग महिला अपने पोते को खिचड़ी खिला रही थी। खिचड़ी गर्म थी और दादी ने उसके बीच में घी डाल दिया। बच्चा खिचड़ी के बीच में हाथ डालता है और चिल्लाता है, और दादी उसे डांटती हुई कहती है, मूर्ख, खिचड़ी को सीधे बीच से खाने की कोशिश कर रहा है। कोने से खाना शुरू करता तो जलता नहीं। तू भी चाणक्य जैसा मूर्ख है। दादी की इस साधारण बात ने चाणक्य को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी गलती क्या थी। उन्होंने भी खिचड़ी के बीच में हाथ डालने की कोशिश की थी, यानी सीधे राजधानी पर हमला कर दिया था। अगर उन्होंने पहले छोटे छोटे राज्य को जीतकर अपनी ताकत बढ़ाई होती तो यह गलती न होती। इस घटना के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने सबसे पहले मगध के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। एक एक करके उन्होंने धनानंद की ताकत को कमजोर किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने सैनिकों की संख्या और ताकत बढ़ाई, और आखिरकार वो दिन आ गया जब चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर दोबारा आक्रमण किया। इस बार नंद वंश के पास न तो शक्ति बची थी और न ही कोई योजना। चंद्रगुप्त ने न केवल पाटलिपुत्र जीता बल्कि पूरे मगध साम्राज्य का शासक बना। इस कहानी से हमें केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन के लिए अमूल्य सबक मिलते हैं। सीख नंबर 1, रणनीति के महत्व को समझना। चाणक्य की पहली गलती यह थी कि उन्होंने बिना पूरी तैयारी और सोच विचार के सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। यह दिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए केवल उत्साह और हिम्मत काफी नहीं, सही योजना और रणनीति बनाना उतना ही जरूरी है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको पहले यह समझना होगा कि रास्ते में क्या बाधाएं आ सकती हैं और उन्हें कैसे दूर करना है। बिना सोचे समझे बड़े लक्ष्य पर हमला करना आपको विफलता की ओर ले जा सकता है। पहले स्थिति का आकलन करें, एक ठोस योजना बनाएं और फिर कार्य करें। सीख नंबर 2, छोटी शुरुआत से ही बड़ी सफलता मिलती है। दादी का यह कहना कि गरम खिचड़ी को पहले कोने से खाना चाहिए हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से ही हासिल होता है। चाणक्य को यह महसूस हुआ कि उन्होंने पहले मगध के आसपास के इलाकों को जीतना चाहिए था। इससे उनकी ताकत बढ़ती और मगध की सेना कमजोर होती।
ये सीख हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले छोटे और प्रबंधनीय कदम उठाएं। इससे आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे बल्कि रास्ते में अपनी ताकत और आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। सीख नंबर 3, हार से सबक लेकर खुद को बेहतर बनाना। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र की लड़ाई में हार गए तो चाणक्य ने हार मानने की बजाय अपनी गलती को पहचाना। उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया और अपनी रणनीति में सुधार किया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि असफलता केवल अंत नहीं है, यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने का अवसर देती है। हार आपको आपकी कमियों को दिखाने का अवसर देती है। इसे एक सबक की तरह ले और अपनी अगली योजना को बेहतर बनाएं। हार के बाद भी यदि आप सीखते हैं और प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित है। सीख नंबर 4, धैर्य और समय का महत्व। गरम खिचड़ी को सीधे बीच में खाने का प्रयास करने से बच्चा जल गया। यही गलती चाणक्य ने भी की थी। उन्होंने सीधे मुख्य लक्ष्य पर हमला करने की कोशिश की। जीवन में हर चीज का एक सही समय और प्रक्रिया होती है। अगर आप अधीर होकर बीच में ही कूदेंगे तो परिणाम नुकसानदायक हो सकते हैं। चाणक्य ने इस घटना के बाद धैर्य रखना सीखा और धीरे धीरे अपनी ताकत बनाई। धैर्य सफलता की कुंजी है। हर चीज का समय होता है और अगर आप इसे समझकर काम करेंगे तो आपके प्रयास सफल होंगे। सीख नंबर 5, गलतियों को स्वीकार करना। जब दादी ने चाणक्य को मूर्ख कहा तो उन्होंने इससे अपना अपमान नहीं समझा, बल्कि उन्होंने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और उससे सीख ली। चाणक्य का यह गुण हमें सिखाता है कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह आपकी ताकत है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं वे तेजी से प्रगति करते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करने में झिझक न करें। यह आपकी समझदारी और परिपक्वता को दिखाता है। यह सीख हमारे जीवन में कैसे काम आएगी। स्टूडेंट के लिए, अगर आप किसी कठिन विषय में तुरंत महारत हासिल करना चाहते हैं तो पहले उसकी बुनियादी चीजें सीखें। सीधे कठिन चीजों पर कूदना विफलता का कारण बन सकता है। बिजनेस पर्सन के लिए, अपने व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ाएं। तुरंत बड़े लाभ की उम्मीद न करें, पहले छोटी सफलताओं से शुरुआत करें। पर्सनल लाइफ में किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहले उसका कारण समझें और फिर छोटे छोटे कदमों से हल करें। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य और गरम खिचड़ी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।